आज हम पढ़ने जा रहे हैं पावर। पावर क्या होती है? देखो पावर क्या होती है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। सिंपल सी लैंग्वेज है कि किसी काम को करने का कितना रेट है उसे ही हम क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। ठीक है, इट इज द अमाउंट, एक्चुअली इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क, कि भाई कितना काम हुआ है, दैट एन एजेंट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग पर यूनिट टाइम। किसी टाइम पर, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना काम हुआ, वो क्या है, वो किससे मेजर होता है, वो क्या कहलाती है टर्म, वो कहलाता है बेटा पावर। तो पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है वो, द पावर में बी मेजर्ड इन फुट पर सेकेंड, फुट पाउंड पर सेकेंड से मेजर कर सकते हैं, या फिर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड इससे मेजर कर सकते हैं। सीजीएस सिस्टम में पावर की यूनिट है 1 अर्ज पर सेकेंड, और एमके सिस्टम में 1 जूल पर सेकेंड, या फिर जिसे हम 1 वॉट कह सकते हैं, और एफपीएस सिस्टम में 1 फुट पाउंडल पर सेकेंड। ओके, द यूनिट्स गिवन अबव आर एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ पावर, वो एब्सोल्यूट यूनिट है पावर की। इन द एफपीएस सिस्टम में द पावर ऑफ एन इंजन इज मेजर्ड इन, एक इंजन की पावर जो है वो हॉर्स पावर में हम नाप सकते हैं। 1 हॉर्स पावर जो है वो 550 फीट एलबीएस इनके इसके बराबर होती है ऑफ वर्क पर सेकेंड, और 333,000 फीट एलबीएस ऑफ वर्क पर मिनट के बराबर होती है। इन बोथ सीजीएस एंड एमकेएस सिस्टम द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, वॉट होती है दोनों में ही, सीएसके में भी एमकेएस में भी, सीजीएस में भी और एमकेएस में भी वॉट के बराबर होती है। और 1 वॉट जो होता है वो 1 जूल पर सेकेंड होता है, जिसकी वैल्यू 10⁻⁷ अर्जेस पर सेकेंड होती है। रिलेशन क्या है हॉर्स पावर और वॉट में अगर पूछ ले तो, 1 हॉर्स पावर जो है वो 746 वॉट होता है अप्रोक्सीमेटली। लेट एफ बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, मान लिया, अब यहां से हम मेजर करेंगे किस तरह से हम निकाल सकते हैं। लेट एफ कोई फोर्स है, किसी पार्टिकल पे एक्ट कर रहा है, व्हेन एनी टाइम टी, किसी टाइम टी पर कोई पार्टिकल है, जैसे ये कोई पेन है, अभी टाइम पर कोई, मान लो मैं इस पे फोर्स लगा रही हूँ, इसे आगे की तरफ बढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो इट इज द डिस्टेंस एस, डिस्टेंस एस माना फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से। इफ del w is the small amount of work done by a small displacement, कोई small displacement del s की बहुत छोटी displacement हुई और उस पे del w वर्क डन हुआ, ठीक है, किसी इंटरवल del t में, स्मॉल इंटरवल del t में, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो del w क्या हो जाएगा, f इंटू del s, यही होगा ना हमारे पास। यहां से हमारे पास क्या निकल कर आएगा, del w इक्वल f इंटू del s, यही निकल कर आएगा। अब उसके बाद क्योंकि मुझे तो रेट चाहिए, कितने टाइम में हुआ वो भी तो इंपॉर्टेंट है, तो टाइम के लिए रेट कर दिया, डेल टी से क्या कर दिया, दोनों साइड डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, और लिमिट निकाल दी। लिमिट किस पे, लिमिट जब डेल टी 0 की तरफ टेंड करेगा, लिमिट डेल टी 0 पे, तो क्या हो जाएगा, ये तो क्या बन जाएगा, एफ इंटू, ये एफ तो एफ ही रहा, और लिमिट जब डेल टी 0 पे जाएगी तो ये क्या बनेगा, ds बाई डी टी, डिस्प्लेसमेंट ds बाई डी टी। और ds बाई डी टी क्या होता है, ds बाई डी टी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, f इंटू वेलोसिटी। ठीक है, हेंस तो जो पावर है, रेट ऑफ डूइंग वर्क जो हम कह रहे हैं, वो एक्चुअली क्या है, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड, जो फोर्स लग रहा है, एंड द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और वेलोसिटी जो उस पे लग रही है, ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है। ठीक है, तो हमारा पावर किसके बराबर आ गया यहां से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, F इंटू वी। दस इफ एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे, एन इंजन मूविंग विद वेलोसिटी v फीट पर सेकेंड, ठीक है, कोई किसी वेलोसिटी v से चल रहा है, v फीट पर सेकेंड से चल रहा है अगर कोई इंजन, इज एक्सर्टिंग अ फोर्स f पाउंड्स, और f पाउंड्स पे है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, और किसके अलोंग, मोशन जिस तरफ हो रही है उसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो हमारे पास रेट ऑफ वर्क डन क्या हो जाएगा,
F इंटू में V वेलोसिटी फुट पाउंड्स, ठीक है। तो यानी कि हॉर्स पावर जो मैं कह रही हूँ एक इंजन का H जिससे डिनोट कर रही हूँ वो क्या हो जाएगा F इंटू वी अपॉन में 550, ठीक है। यही था ना हमारे पास 550 था, ये देखो 550 फुट। तो यहाँ पे हमारा ये आ गया एलबी वेट में। इफ द स्पीड इज यूनिफॉर्म, अब मान लिया स्पीड क्या है यूनिफॉर्म है, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन इज जस्ट इक्वल टू द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के इक्वल होगा फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन भी तो काम कर रहा है ना उसमें। तो हमारे पास क्या हो जाएगा उस केस में, जो ये हॉर्स पावर है एच वो किसके बराबर आ जाएगी यहाँ से आर वी अपॉन में 550, ठीक है। फोर्स क्योंकि रेजिस्टेंस के बराबर हो गया ना यहाँ पे, तो ये चीज आ गई यहाँ पे। तो यहाँ पे एमकेएस सिस्टम में जो हॉर्स पावर है वो किसके बराबर, ये तो हमारी उसमें आ गई यूनिफॉर्म स्पीड में, ठीक है। अब अगर मैं एमकेएस सिस्टम में देखना चाहूं तो हॉर्स पावर कैसे निकलेगी, वर्क डन पर सेकेंड इन जूल्स अपॉन में 746। तो वर्क डन क्या होएगा, फोर्स इंटू में वेलोसिटी, न्यूटन में फोर्स और वेलोसिटी किस में, मीटर पर सेकंड में। इसे हम किस में चेंज कर सकते हैं, फोर्स इंटू में ग्रेविटी इंटू में वेलोसिटी, ठीक है। न्यूटन में यही है ना हमारा, अगर मैं किलो वेट में लूं तो हमारे पास ये ग्रेविटी में आ जाएगा न्यूटन जो होता है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, फोर्स इन किलोग्राम वेट इंटू में वेलोसिटी मीटर इन मीटर पर सेकेंड, क्योंकि g अपॉन में 746 की वैल्यू 1/75 निकल कर आती है, g की वैल्यू पुट कर दी है बस इसमें, और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, पावर। पावर पे बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो हम देखते हैं। जैसे कि हमें कोई 100 टन कह रहा है कि पुल कर रहा है एक इंजन ऑन द लेवल एट अ कांस्टेंट स्पीड 44 फीट पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से, द रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन एक्सेट्रा, वो क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस 10 lbs पर टन लग रहा है। हमें मिनिमम हॉर्स पावर निकालनी है एक इंजन की और एक्सेलरेशन भी निकालना है ट्रेन का, ठीक है। जब वेलोसिटी हमें 10 mph दे रखी है, द इंजन वर्किंग एट इट्स मिनिमम रेट। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस देंगे हम, एलबीएस वेट में निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे, स्पीड दे रखी है हमें तो हॉर्स पावर का फॉर्मूला लगाएंगे और हॉर्स पावर निकल जाएगी, ठीक है। आर भी दे रखा है, वी भी दे रखा है, पुट कर देंगे वैल्यू निकल जाएगी। सेकेंड केस में इंजन जो है इतने फीट पर सेकेंड पे वर्क कर रहा है, तो हमारे पास हॉर्स पावर क्या निकलेगा, हॉर्स पावर निकल चुकी है 80, एम दे रखा है 100 टन, ठीक है। वी भी पता है हमें, तो हम फोर्स निकाल लेंगे फोर्स का फॉर्मूला लगा के, ठीक है यहाँ से। तो फोर्स निकल जाएगा, फोर्स निकल गया, फिर उसके बाद वो क्या बोल रहा है, हमें इफेक्टिव फोर्स चाहिए, इंजन कितना लगा रहा है। तो ये क्या निकलेगा हमारे पास 100,000 एलबीएस वेट तो दे ही रखा था, यहाँ से 3000 निकला, तो 3000 में से 100,000 माइनस किया तो हमारे पास 2000 क्या निकल गया, एलबीएस वेट निकल गया, उसका इफेक्टिव फोर्स निकल गया। और एफ अगर एक्सेलरेशन है माना हमने, तो पी पावर क्या होता है, एम इंटू एक्सेलरेशन एफ। तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ से पावर की वैल्यू रखी, ठीक है। पावर की वैल्यू एम दे ही रखा था और हमें एफ फाइंड आउट करना है, तो यहां से ये निकल गया एफ की वैल्यू, ये एक्सेलरेशन निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से इसके क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं।